सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेट नंबर 28 की। ठीक है, इससे पहले क्या है 27 सेट हम बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। हम अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। ठीक है, जल में जो अस्थायी कठोरता है उसकी कारण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नोटबुक ले लीजिए जिसपे आप क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा। सो फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड एवं सल्फेट। अगर हम बात करें तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। इन्हें जल से अलग करने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल मिलाया जाता है, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण अघुलनशील कार्बोनेट में परिणत हो जाते हैं तथा जिन्हें छानकर अलग किया जाता है। ठीक है, तो व्याख्या पूरी सुनिएगा, तभी डिटेल में आपको मालूम चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी लाल रंग। अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बैंगनी रंग में, ध्यान दीजिएगा, बैंगनी रंग में सबसे कम होती है और लाल में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 2 पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बैसिलस थुरिनजिनेसिस का उपयोग होता है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी जैविक कीटनाशक के लिए। अगर बात करें तो बैसिलस थुरिनजिनेसिस एक बैक्टीरिया है। इसके जीन का प्रयोग जैविक कीटनाशकों में होता है। इसके जीन का नाम CRY1 है। ठीक है, जेनेटिकली मेडिफाइड पौधे में भी इस बैक्टीरिया के जीन का प्रयोग होता है। समझ के यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि डैश। देखिए, सारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी गरीबी रेखा से नीचे वालों की संख्या बढ़ती है। अब देखिए, अगर डिटेल में बात करें तो गरीबी अथवा निर्धनता का आशय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। सैद्धांतिक रूप से गरीबी मापन के 2 प्रकार हैं, सापेक्षिक प्रतिमान व निरपेक्ष प्रतिमान। भारत में निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। यदि बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाए तो गरीबी बढ़ जाती है, क्योंकि इससे गरीबों की संख्या में वृद्धि होती है। तो भारत में जो निर्धनता की माप के लिए है वो निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग करते हैं, यानी यूज़ करते हैं। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामितीय माध्य का प्रयोग होता है। अब देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी दोनों के लिए, जनसंख्या वृद्धि एवं वृद्धि दर GNP के लिए। ज्यामितीय माध्य का प्रयोग जनसंख्या वृद्धि और वृद्धि दर, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP दोनों के निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। समझ रहे हैं, यहाँ पे GNP का मतलब है क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सेंट्रल एरिड जोन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। देखिए, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी जोधपुर की बात हो रही है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CAZRI जोधपुर में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। बंगलोर में भारतीय खगोल संस्थान है। अहमदाबाद में कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो यहाँ तक डाउट क्लियर है सभी को। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं मिलता। देखिए, यहाँ पे नहीं शब्द लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी मार्फिन क्या चाय में नहीं मिलते। आपको थीन, कैफीन एवं टैनिन ये आपको चाय में मिलेगी और मार्फिन चाय में आपको
नहीं मिलेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं गुजरात। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुस्तरीय फसल प्रणाली कहाँ अपनाई जाती है? अब देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कर्नाटक और केरल में बहुस्तरीय फसल प्रणाली अपनाई जाती है। कहाँ पे? 2 राज्य में, कर्नाटक और केरल। ठीक है, माइंड में बैठा लेना, क्योंकि आपको अगर पेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, अप्रैल में पेट एग्ज़ाम इसके होने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पोषक वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करने में सबसे अधिक प्रभावी है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बात हो रही है, वाष्पोत्सर्जन दर को नियंत्रित करने के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पोटेशियम इज द राइट ऑप्शन। वेरी इम्पोर्टेंट है आपके पोटेशियम। ठीक है, किसी भी पोषक वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करने के लिए, यानी कंट्रोल करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, लिंग संलग्नता की खोज प्रथम बार किसने की? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 10 ईस्वी में अमेरिकी जीन वैज्ञानिक थॉमस हट मॉर्गन ने सर्वप्रथम ड्रोसोफिला में इसकी खोज की थी। कहाँ की थी? ड्रोसोफिला में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिर्च में रंग का विकास किससे होता है? ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट मिर्च के रंग के विकास के बारे में बात हो रही है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कैप्सेंथिन के कारण। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिर्च में तीखापन का कारण कैप्सिसिन है, यानी नामक पदार्थ होता है। ठीक है, जो एक एल्कलॉइड है। मिर्च में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम, सल्फर तथा फास्फोरस पाए जाते हैं, जो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा मिर्च में विटामिन ए, विटामिन B6 एवं विटामिन K1, तांबा भी पाया जाता है। मिर्च में रंग का कारण कैप्सेथिन होता है। ठीक है, और मिर्च में तीखापन का कारण कैप्सिसिन है। ठीक है, तो दोनों अलग है, समझ गए यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौह का सबसे समृद्ध स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए यहाँ डायरेक्ट बात हो रही है लौह के बारे में, यानी आयरन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पालक। पालक में प्रति 100 ग्राम खाद्यांश में लोहे की मात्रा जो है वो 10.9 मिलीग्राम पाई जाती है, जो सर्वाधिक माना जाता है। ठीक है, तो पालक खाया करिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, पपीते में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? ठीक है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी विटामिन ए की। पपीते में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, जो दिए गए विटामिनों से अधिक है। इसमें B1 व B2 व B6 विटामिन भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदी में प्रदूषण निर्धारण के लिए किसकी मात्रा मापी जाती है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ऑक्सीजन की। अगर हम बात करें नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। समान रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग, यानी रासायनिक ऑक्सीजन मांग तथा घुली ऑक्सीजन तथा पीएच मान के आधार पर किया जाता है। समझ गए, यानी नदी प्रदूषित हुई है या नहीं, उसमें हम मापते किसको है? ऑक्सीजन की दर को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, जीन्स के चित्रण से। अगर हम बात करें तो जीन कोशिकाओं की वह मूल इकाई है जिसमें उस जीव की सभी आनुवंशिक जानकारी और लक्षण विद्यमान होते हैं।
किसी जीव के जीन्स के चित्रण को जीनोम चित्रण कहते हैं। जीन गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। डीएनए जीवन का आधार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी इंटरनेट। इनको हम हिंदी में कहते हैं अंतरजाल। एक दूसरे से जुड़े संगणकों यानी कंप्यूटरों का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, लेज़र बीम का उपयोग किस लिए होता है। देखिए भैया यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है लेज़र बीम के बारे में। ओके, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी आँख की चिकित्सा में। संवेदनशील आँख की शल्य चिकित्सा में लेज़र बीम का सर्वाधिक उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग गुर्दे की पथरी, कैंसर, ट्यूमर तथा मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा में भी किया जाता है। कैंसर की चिकित्सा में रेडॉन से सिकाई की जाती है एवं कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कैंसर में कोबाल्ट का उपयोग भी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लिखा है जहाँ से हम कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन को गलत करते हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी गरीबी कम करना। गरीबी कम करने का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। शेष तीनों विकल्प धारणीय विकास, वातानुकूलन और कागज के थैलों का प्रयोग सीधे सीधे पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित है, जिनमें से वातानुकूलन का पर्यावरण पर नकारात्मक व धारणीय विवरण तथा कागज के थैलों का प्रयोग सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, गरीबी कम करना ये पर्यावरणीय सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें तो विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इस प्रकार की गैसें हैं। तो ये मान के चलिए अगर यहाँ पे मीथेन होगा तो भी सही होगा और नाइट्रस ऑक्साइड होगा तो भी सही होगा। ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती है या ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास यानी शीशा अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड, ये रही वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।